नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं पंजाब आम आदमी पार्टी की विधायक और उपनेता विपक्ष सर्वजीत कौर मानुके। मानुके जी, आपका स्वागत है जी मीडिया में। मेरे वालों सारे पंजाबी दर्शकों का, पंजाबी वीरां का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सर्वजीत जी, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले मजबूत थी, अब आम आदमी पार्टी की जो गेम है, एक तरह से कहा जाए कि कमजोर हुई है आम आदमी पार्टी ये कहा जाए कि पिछले 6 महीनों में पंजाब में। सर, कहण वाले तो कुछ भी कहणगे, साडा काम सी चौकीदारा करना ते असीं अज चौकीदारे नूं पूरी तरह निभा रहे हैं। विधान सभा तुसीं साडा देख चुके हैं, असीं हर उस मुद्दे दे अगेंस्ट खड़े हैं ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ये तो आप कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है द आम आदमी पार्टी चैप्टर इज ओवर इन पंजाब, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है सर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 57 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ स्टार्ट हो रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ जो मर्जी कह सकते जी। लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि वो सरकार बनाएगी। 100 सीटों की बात हो रही थी, 100 सीटों से जो है 20 सीटों पर सिमट गई आम आदमी पार्टी पंजाब में। सर, सरकार तो उपर वाले की खेड आ, मुकद्दरां की खेड आ। पर एक गल जरूर है, इन्हां दोनों पार्टियां ने रल के, इन्हां दे खुद MLAs ने बोलिया, तोता सिंह जी का बयान आया बई जे साडी पार्टी कांग्रेस नूं वोटां ना पाउंदी साडे वध विधायक जित सकदे सी। इन्हां दे खुद MLA बयान दे रहे आ भी असीं अपणियां वोटां 2 पार्टियां नाल रल के असीं इकल्ले जिते आ जी। पिछले 6 महीने का अगर कार्यकाल देखें आम आदमी पार्टी का विपक्ष के तौर पर पंजाब में, पंजाब विधानसभा में, क्या आपको लगता है कि जो लोगों के मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर उनको सही से सामने ला पाई है क्या? बिल्कुल सर। असी विधान सभा दे विच तुहाडे सामने असी प्रॉपर एक्शन लिया। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ मुद्दे है जी। आप कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में आपने कोई मुद्दा नहीं है जी, जनता के मुद्दे उठाए। आपने कहा कि लोगों के जो इश्यूज थे उनको आपने विधानसभा में रखा, और इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी को मार्शल ने जो है वो विधानसभा से बाहर भी किया। तो ये लोगों के मुद्दे आप पिछले 6 महीनों में ये कहा जाए उठाने में सफल रहे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, असी रहे हैं। असी पिछले 6 महीने ही नहीं, असी अगले आने वाले 4.5 सालों के भी लोगों के मुद्दे उठावांगे। साडे विचों कोई भी एक MLA अपनी पार्टी का बंदा अपने नूं बचाउण ते लग गया तो असी फेल आ जी। लेकिन बीजेपी अकाली दल कह रहे हैं कि लोग अब जो है ये कहा जाए कि उनका जो कार्यकाल था, 10 साल का जो कार्यकाल था, उसको याद करने लग गए हैं। अब मौजूदा जो सरकार का जो 6 महीना का कार्यकाल है वो भूलकर उनके कार्यकाल को याद करना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको ऐसा लगता है? सर, मैं एक गल जरूर कहना चाहूंगी, ये इस तरह नहीं याद कर रहे भी वो चंगे सी। ये इस तरह याद कर रहे हैं कांग्रेस ने इन्ना बुरा हाल करता इस टाइम 6 महीने दे विच उन्होंने इस तो बुरा करता सी। एक कंपैरिजन बुरियां दा हो रहा, किसी चंगे ते माड़े, चंगे ते दूजे दा नहीं हो रहा जी। क्यों आपको लोग कह रहे हैं इन्होंने जबर विरोधी लहर चलाई जी। मैं तुहानूं दसदी हां सर, इन्होंने जबर विरोधी लहर चलाई, लोकां दी आवाज़ सी,
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਆਪਦੇ ਕਰਾਏ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦ करा दो, साडे उन्ना ही बहुत है, तुसी जबर विरोधी लहर फिर चला लियो। जी, तो आपको लगता है कि पिछले 6 महीने में जो फर्जी पर्चों का जो मामला था, जो कि आरोप लगे अकाली बीजेपी सरकार पर कि पिछले 10 सालों में फर्जी मामले दर्ज हुए, उसको उसकी सही से जांच हो रही है? बिल्कुल नहीं सर, और सिर्फ एक हो रहा बई पहला ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਵਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਡੀਐਮਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤਾ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, एक पहला अपने आप ਨੂੰ सुधारन नाल दूजी सरकार ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रल के चैलेंज करन भी आम लोगों का की कसूर है ਇਹਦੇ ਚ। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी कार्यकर्ताओं पर जो है, अभी भी लोगों पर जो है फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और बदले की भावना से जो है वो काम किया जा रहा है पंजाब में। बिल्कुल सर, बदलाखोरी की भावना तो सिर्फ कैप्टन सरकार ने कहा। मैं प्रकाश सिंह बादल दे नाल कोई बदलाखोरी की भावना नहीं खेडनी। बदलाखोरी की भावना वो हुंदी है जदों आपां किसे शरीफ नूं गलत मुकदमे च फसाने आ, पर जदों असी सर गलत नूं गलत कहना वो बदलाखोरी थोड़ो है। ये आम लोगों नूं तां इन्हां चीज़ां दे विच फसा रहे हैं, पर बहुत ही माड़ी गल है कि ये अपने आप नूं इन्हां परचियां तो बचा रहे हैं, क्लीन चिटां दे रहे हैं। जी जी, तो अगर पिछले 6 महीने का सरकार का कार्यकाल देखा जाए, कैप्टन सरकार का कार्यकाल देखा जाए, तो कैसे आप उसको आंकती हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਏ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, 90,000 ਟਰੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3,60,000 ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ कहता, ड्राफ्ट्समैन सिद्धी हुण कोई लोड़ नहीं। इन्हां ने हर चीज़ ते अटैक करते जा रहे हैं। इन्हां ने किन्नियां देखो किन्ना कुछ भंग करते जा रहे हैं, कुछ नवां तां क्रिएट कर लो। जे तुसीं करना किसी ट्रक यूनियन नूं भंग करन दा तुहाडा कोई मैथड आ, करो भंग, पर उहदे लई कोई रूल तां बनाओ। जिहड़े बंदे खुदकुशी करन नूं आउंदे आ, किसान दे कोले जदों किसानी घट सी उहने ट्रक पा लिया जी, उहने ट्रक तो आपदा गुजारा शुरू करता। पर हुण जे ट्रक यूनियन भी नहीं, वो सुसाइड ही करेगा, होर कित्थे जाएगा ट्रक? ट्रक ते कोई रोजगार ही लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं और पूरे करेंगे। 4.5 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी है। सर जी, तुहाडे माध्यम राही मैं एक गल जरूर कहना चाहुंदी हां, कैप्टन साहब नूं पंजाब तां दिखा दो, पंजाब तां दिखा दो कैप्टन साहब नूं। ये तां देख लो भी पंजाब दे विच आके हाल की है लोकां दा। तुसीं नशा 4 हफ्तिਆਂ च छुड़ाउणा सी, ਉਹਦਾ हाल देख लो। तुसीं रेत माफिया बंद करना सी, तुहाडा राणा गुरजीत लुੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। तुसीं इन्ना तां देख लो भी आके पंजाब च हाल की है पंजाब दा। तुहाडे कोल तां पंजाब आउण दा ही टाइम नहीं। तुसीं जिथे मर्जी बैठ के कह रहे हैं कि वो पंजाब में लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। आप यही, आपके कहने का मतलब यही है? बिल्कुल सर, किन्नी बारी आए आ जितन तो बाद 6 महीने 6 बार भी नहीं आए होने। जब तक लीडर लोकां दीयां समस्यावां लोकां दे विच बैठ के नहीं सुनदा, उहनूं पता कित्थों लगू समस्या कित्थे है। तो आप कह रहे हैं कि आम जनता के बीच, लोगों के बीच जब वो जाएंगे तभी उनको पंजाब की समस्याओं का पता चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आई विल नॉट रेस्ट टिल आई रिस्टोर पंजाब टू इट्स ओल्ड ग्लोरी। ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर कहण नूं तां की है, जिन्ने मर्जी नारे ला लिए, जिन्ने मर्जी वादे कर लिए, तो लोकां तक भी तो ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए है ना भी साडे लई कुछ हो रहा। किसानां दा कर्जा माफ करना सी, उहदा अजे कुछ पता नहीं। दूसरी गल, सानूं ये नहीं पता भी असीं कित्थों सोर्सिस लैके आउणे आ। सानूं ये नहीं पता भी साडे बेरोजगारां नूं नौकरियां असीं कित्थों देणीआं। सर ये तां कहण नूं किन्ने जिन्ने मर्जी जुमलेबाजी कर लिए तो जुमले है जी। लेकिन वो कहते हैं कि पिछली अकाली बीजेपी सरकार थी,
उन्होंने खजाना खाली रखा, खाली दिया, इसीलिए जो है दिक्कतें हो रही हैं। इसीलिए जो अगर बात की जाए पंजाब के फाइनेंसिस की, पंजाब सरकार की, तो खस्ता हाल है। इसीलिए दिक्कत जो है पंजाब सरकार को आ रही है। सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਜੀ। 40 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, चिट्ठी लिख रहा। सर ये पंजाब दे असली हालात है जिन्हां नूं सानूं देखना पएगा। जी जी। अगर किसानों की बात की जाए, हर रोज किसान जो है पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में जो है किसानी का एक तरह से कहा जाए कि बदहाल है, बुरी है, दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि पंजाब में अगर किसान और किसानी को बचाना है तो आम आदमी पार्टी के पास कोई रोड मैप है? सर बिल्कुल है, साडे कोले है। सानू बैठण दा टाइम तां देण, साडे नाल मीटिंग तां करन। ये जदों असीं फार्म भरे सी, प्रॉपर एक कमेटी बनी सी जिहने वर्क कीता सी भी जे सानू लोड़ पै गई असीं किस तरह करांगे काम। पर उस काम दे लई जदों भी असीं कैप्टन सरकार नाल टाइम मंगिया, कैप्टन साहब सानू टाइम देण, असीं बैठ के इन्हां दी हेल्प करन नूं तैयार हां। साडे कोले है जी। क्या रोड मैप है आम आदमी पार्टी के पास? आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए, किसानी बचाने के लिए रोड मैप है। क्या रोड मैप है आम आदमी पार्टी के पास? सर एक तो मेरी गल सुनो, रोड मैप तो जेड़ा है साडे कीता मीटिंग करन, साडे नाल असीं पब्लिक जनते कर दांगे। दूसरी गल असीं जेड़ी हेल्प कर रहे हैं, घर घर जाके दूसरे लोकां तो लैके हेल्प कर रहे हैं, उन्हां नूं सपोर्ट कर रहे हैं। एक सर एक गल हुंदी है, जदों आपां किसी गरीब नूं आसरा दे दिंदे आ ना, लारा ला दिंदे आ बई तू कुछ ना करी मैं आ गया जी, उस तो बाद वो 2 महीने 3 महीने इस आस च कढ लैंदा, उदों बाद वो तो हथ चक दिंदे आ ना बई हुण तू जो मर्जी कर, मैं तो आउणा सी, आ गया, तेरी जिंदगी दी मैनूं परवाह नहीं। वो सिर्फ ते सिर्फ सुसाइड करता। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਚੜਦਾ। ਸਰ 2-2 3-3 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ट्रक यूनियन ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ है नहीं जी। अगर रोड यूनियंस की बात की जाए तो कह रहे हैं कि जो माफिया था, माफिया सिस्टम था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया पंजाब सरकार ने। सर बिल्कुल माफिया सिस्टम खत्म होने चाहिए, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣ। ਮਾਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਖਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ जी। लेकिन आपको लगता है कि 6 महीने जो है सही समय है एक सरकार को, कैप्टन सरकार को आंकने के लिए? 6 महीने काफी है क्या? सर ਮੰਨਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਪ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ जी, पर उन्हें शुरू करने का कुछ भी नहीं जी। लेकिन वो कह रहे हैं खजाना खाली है तो पैसे कहां से देंगे, कहां से आएंगे पैसे? सर खजाना खाली है या नहीं ये तो सरकार बनाने तो पहला भी पता सी। ते जेड़े खजाने खाली है, जेड़ी किताब कैप्टन साहब आपदी इंग्लैंड च जाके इशू करके आए आ, रिलीज करके आए, उन्होंने पंजाब च कर लेंदे, पैसे नहीं बचने सी जी। जेड़े सारे मंत्री
ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, MLA ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, पर कोई शुरुआत तो करो सर जी। लेकिन गुड गवर्नेंस की अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस के लिए पंजाब सरकार ने काफी इनिशिएटिव लिए, ये मानना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर VVIP कल्चर के लिए देखा जाए तो लाल बत्ती जो है सबसे पहले पंजाब में खत्म की गई, तभी देश में, उसके बाद जो है देश में, पूरे देश में उसको बंद किया केंद्र सरकार ने। सर सब तो पहला लाल बत्ती कल्चर, सब तो पहला लाल बत्ती कल्चर दिल्ली सरकार ने खत्म किया, जे तुहानू याद होएगा जी। सब तो पहला लाल बत्ती कल्चर दिल्ली सरकार ने खत्म किया। दिल्ली च अरविंद केजरीवाल ने अपने सारिਆਂ ਦੀ सिक्योरिटी घटाई। उन्होंने क्या होया सी जे पंजाब च सरकार आएगी लाल बत्ती कल्चर खत्म होएगा, उन्होंने करके दिखाया उस चीज नू। उन्होंने आपदे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਦੇ MLAs ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੀ जी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, ये भी लिया। लेकिन उन्होंने सर देखो कहन नू जो मर्जी कही जाएगी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ जी ਉਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਰ ਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਕੈਬਨਿਟ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ त्याग ਕੇ सिर्फ ਤੇ सिर्फ पंजाब ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। जी। अरविंद केजरीवाल जी की आपने नाम लिया। पंजाब में चुनाव से पहले, पंजाब में चुनाव के दौरान काफी दिखे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आजकल पंजाब की तरफ उनका कोई ना बयान है ना कोई रुख है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे पंजाब में। क्या कारण है? सर पंजाब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के सानू अनजान नवियां नू चलना सिखाया, स्ट्रक्चर बना के चलना सीख गए। हुण वो कहने संभालो अपना पंजाब, मैं तुहाडी हेल्प कर सकदा पर तुहानू गाइड नहीं करांगा, क्योंकि तुसी अपना अगे तोरो। MLAs बन चुके हैं, तुसी लड़ना सीखो सिस्टम नाल। असीं लड़ रहे हैं, जिथे लोड़ पैंदी है असीं सलाह भी लैंदे हैं, उन्हां दी जिथे लोड़ पैंदी है वो सानू गाइड भी करदे हैं जी। ये इसलिए कि चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी की हार हुई उसमें सबसे बड़ी वजह जो दखल अंदाजी थी केंद्रीय नेताओं की, आम आदमी पार्टी के, उसके कारण उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। सर कहने की गल है, तुहानू मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिंदी है जी। एक जदों आम घर का बच्चा उठदा ना, उन्हों जिहड़ी अमीर जादे हुंदे वो क्रश करने की कोशिश करते हुंदे आ, जिहड़ा सिस्टम उन्होंने क्रश करता हुंदा हमेशा। कैबिनेट ਵਧਾਉਣੀ है कैप्टन साहब ने कैबिनेट ਵਧਾਉਣੀ है, आपदे मंत्रिमंडल ਵਧਾਉਣਾ ना, ते वो दिल्ली की कर रहे हैं सर? और राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो क्यों परमिशन ले रहे हैं? इधरों बादल साहब ने कुछ भी करना हुंदा मोदी जी तो क्यों परमिशन लेंदे? ये तो सिर्फ सर इन्हां लोकां ने एक चक्कर भी ऐसा घुमाता ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ सेंट्रल लीडरशिप ऊपर है, साड़ी भी है जी। तो लोगों ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? लोगों ने इस बात को क्यों नहीं माना? गुरदासपुर दे विच सर पंजाब दे लोग हौली हौली हुण रियलाइज कर रहे हैं ना सारा। हुण क्यों कह रहे हैं, हुण रियलाइज क्यों कर रहे हैं, हुण सानू क्यों अप्रोच कर रहे हैं भी साडे लई कुछ करो जी। लेकिन सिर्फ एक लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है, ये भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी भी जो है विपक्ष के तौर पर जो है पंजाब में पिछले 6 महीने में फेल हुई है।
सर विपक्ष के तौर पे आम आदमी पार्टी फेल हुई ਜਾਂ पास हुई मैनू नहीं पता, पर ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ है। पर मैं अपने काम जरूर दसदी हाँ। विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ। दूसरी गल लेडीज़ ਲਈ वाकआउट होया, क्यों? इन्होंने कहा सी PhD तक पढ़ाई फ्री, पर सरकार ने जो बजट पेश किया उहदे च कोई बजट कोई ऐसा नहीं। पहली बार सरकार दे विच होया जदों साडे CM साहब दा अलग बजट आ ते FM साहब दा अलग बजट आ। CM साहब दा बजट होर सी, FM साहब दा बजट होर सी। पर गल ये आ सर, किसानां दे मुद्दिआं ते अज भी असीं लड़े होए आ। साडे ते पानी दे बशारा कीतियां जांदियां, सानूं अरेस्ट किया जांदा। नौजवानों की बेरोजगारी ते अज भी असीं अड़े हुए हैं। लोग नहीं कह रहे, ये जस्ट एक क्रिएशन कर रहे हैं भी देखो जी असीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, होर कुछ नहीं है। साडा लोकां नूं साडा दिस रहा काम किया होया, इन्हां नूं नहीं दिस रहा जिहड़े कहंदे सी भी चलो जी। क्या गुरदासपुर उपचुनाव में उस दौरान जो है क्या अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, वहां पर प्रचार करेंगे क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए? जरूरत पई सर बिल्कुल आएंगे। साडे जरनैल आ फौज दे, जरनैल नूं हर जगह ते मोर्चा संभालण दी लोड़ नहीं हुंदी, पर जिथे जरनैल नूं लगे मोर्चा वीक आ उत्थे आंदे आ जरनैल। साडे जरनैल साडे नाल तुरनगे जे लोड़ पेगी जी। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुरदासपुर में जो है स्ट्रांग है, अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है वहां पर? सर नहीं, मैं नहीं कहा, तुसीं गलत समझ रहे हो। साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਯੋਧੇ ਤੋਰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗਦਾ, पर मां चकदी नहीं, क्योंकि वो चाहती है मेरा बच्चा एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बन के ऊपर उठे। जी। तो क्या आम आदमी पार्टी पंजाब की जो इकाई है वो चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर उपचुनाव में जो है प्रचार करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए? बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे साडे अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल आएंगे। आपको उम्मीद है? हाँ जी। ऐसे संकेत हैं क्या? बिल्कुल सर, उम्मीद नहीं मैनू पता, साडे बिल्कुल सर आएंगे, वो साडे नाल खड़नगे वो जी। एक अज भी खड़े हैं साडे हथ पड़ के, हुण भी आएंगे साडे नाल है वो जी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं पंजाब के, वो कि वो बाहरी है। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है कि पंजाब को बाहरी, एक पंजाब छोटा राज्य है, बाहरी और भीतरी इसके दरमियान जो है पंजाब को बांटना नहीं चाहिए। आप क्या मानती हैं? सर रियासत आ जी उन्हों की राजे है, जो कहने सही है। उन्होंने अबोर भी गुरदासपुर च दिसदा, तो उन्होंने लगता होएगा अबोर गुरदासपुर का पार्ट है, पर जो सच है बाहरी ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ किसानां दा मुद्दा नरमे दा, किते होर फसल दा, किते होर फसल दा। उस राज दा बंदा इस करके जरूरी हुंदा सर बई उत्थों दीयां लोकां दीयां समस्यावां नूं ओ चंगी तरह समझ सकदा हुंदा, उत्थों दे लोकां नाल ओ रूबरू हुंदा, उत्थों दे लोक जदों ओहदी बांह फड़ के काम कराउणा चाहण उहनां नूं झिझक ना होवे। ते दूसरी गल, जदों हलके दे विच एक बंदा बैठा, रात नूं अद्धी रात भी बंदे आवाज़ मारन तो डरदे नहीं, अबोर जाके लभणगे कि बंबे जाके लभणगे कि दिल्ली जाके लभणगे कि चंडीगढ़ जाके लभणगे सर जी। तो आप कह रहे हैं कि वो बाहरी है, इसका जो है नुकसान होगा गुरदासपुर को? बिल्कुल सर, बिल्कुल होएगा।
जी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं जो पिछले 6 महीने में उन्होंने काम किया उसका फायदा होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सुनील जाखड़, उनको उनकी जीत जो है वो तय मानी जाए। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ। आपका क्या विश्वास है? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਪੇਪਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਹਫਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ गए। ਇਹ ਤਾਂ सर आने वाले दिनों ही पता लग जाएगा। जी सरबजीत जी, हाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डायरेक्ट विद दिनेश।